आज 14 अप्रैल को पूरे देश भर में जगह जगह भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 134वीं जयंती एक त्योहार एक पर्व की तरह धूमधाम से मनाई गई। इसी मौके पर आज बसपा पदाधिकारियों के द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क सिविल लाइंस मुरादाबाद में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। फिर बसपा मंडल कार्यालय पाकपड़ा मुरादाबाद में एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सभी पदाधिकारियों ने बाबा साहेब की जयंती पर उन्हें याद किया तथा उनके विचारों के बारे में चर्चा की। विचार गोष्ठी के बाद जिला कमेटी के द्वारा कैंप कार्यालय पर कार्यक्रम में सभी के लिए भोजन व मिष्ठान में हलवे का भी प्रबंध किया गया था। मुख्य अतिथि मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल डॉक्टर रणविजय सिंह ने बाबा साहेब के द्वारा बताए रास्ते एवं उनके सिद्धांतों पर चलने का आह्वान किया। इस अवसर पर मुख्य सेक्टर प्रभारी मुरादाबाद मंडल रामकुमार गुलाब और गजेंद्र सिंह ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुरादाबाद एडवोकेट निर्मल सिंह सागर तथा संचालन जिला महासचिव चंद्रपाल सैनी ने किया। इसी के साथ साथ मैं यह भी अपील करता हूँ, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे। और साथियों, साहिब मुनि नूर हसन जी, श्री सुखबीर सिंह सागर जी और श्री जोगिंदर ठेकेदार जी भी हमारे बीच में पहुंचे। मंच के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। कार्यक्रम की बड़ी जयंती पर मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज के चीफ गेस्ट के रूप में यहाँ पर उपस्थित मुरादाबाद मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी और पूर्व में चंदौसी विधानसभा के प्रत्याशी रहे आदरणीय डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट जी को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि हमने लगभग 6 दिन से 6 टीमें बना करके पूरे जिले में काम करने का काम करा है और पूरे जिले के लोगों ने पूरी मेहनत ईमानदारी से पूरी ताकत इस कार्यक्रम को करने के लिए लगाई है। और मैं ये आश्वासन आपको दिलाता हूँ कि पूरा पंडाल बनने का काम हम करेंगे और बाहर भी लोग अभी खड़े रहेंगे, हमारे भी कुछ लोग रह भी गए हैं। और सभी के लिए पूरे जिला यूनिट की तरफ से भोजन की व्यवस्था और मिष्ठान की व्यवस्था सूजी के हलवे के रूप में भी यहाँ पर की गई है। मैं सभी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग तन मन धन से और कुछ लोगों ने जो खुद स्वयं भी यहाँ पर आए हैं, मैं सभी का पूरी बहुजन समाज पार्टी की ओर से, जिला यूनिट की ओर से और आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर रणविजय सिंह एडवोकेट जी की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। और मीडिया बंधु जो यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से आपका भी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का जन्मदिन है। और सम्मानित साथियों, आज संविधान निर्माता बाबा साहब करोड़ों दलितों में बसेरा, जिन्होंने हमें अधिकार दिया। सम्मानित साथियों, जिन्होंने हमें सूची में बैठने का अधिकार दिया, आज उस शख्सियत का जन्मदिन है। और आज हमारी बहुजन समाज पार्टी के लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। और हमारे साथियों, सभी लोगों से, माता बहनों से अनुरोध है कि आज साल को भी अपने अपने घर जाकर 5 मोमबत्ती घर और थोड़ा पीछे थोड़ा ठीक है सर, सबका अर्पण कीजिए उस पर बाबा साहेब, बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब, बाबा साहेब, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की जो जयंती है, अपने देश के अंदर नहीं, पूरे संसार के अंदर गली गली मोहल्ला मनाई जा रही है। उसके बीच में भी आप लोग यहाँ समय देकर आए हैं, तो एक बार अपने लिए तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। धन्यवाद।
बहुजन समाज पार्टी के जिले के महासचिव। आज परम पूज्य भारत रत्न और भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की 134वीं जन्म दिवस के मौके पर यहाँ आए सभी बहुजन समाज पार्टी के क्रांतिकारी साथियों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों, आज इस विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधारे मुराबाद मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी और चंदौसी के पूर्व प्रत्याशी रहे माननीय रणवीर सिंह जी का मैं बहुजन समाज पार्टी जिला यूनिट का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और सम्मानित मंच का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ और यहाँ आए सभी नौजवान साथियों का बधाई देता हूँ। और साथियों, आज का ये कार्यक्रम पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया के अंदर बाबा साहब की जयंती मनाने का उसमें अनुयायी काम कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अपने संघर्ष के बल पर आज अपने देखा होगा कि गांव-गांव शहर हर सड़क पर आप नजारा देखेंगे तो हर तरफ बाबा साहब को याद करने वाले लोग हैं। साथियों, कोई ऐसे ही बाबा साहब नहीं बनता, उसके पीछे अगर उनका हम संघर्ष देखें तो बहुत जीवन भर का संघर्ष उन्होंने झेला और हम लोगों को मान और सम्मान देने का काम किया। आज उन्हीं की बदौलत हम अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छी शिक्षा हमारे बच्चे ग्रहण करते हैं और आज हम बच्चों से बोलने का जो हक रखते हैं उनके बड़े बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने अगर संविधान में हमें अधिकार न दिए होते तो साथियों हालात बस से बदतर होते। बाबा साहब के संघर्ष से पहले हालात जो सुने जाते हैं हम लोगों को देखने का तो मौका नहीं मिला। ये बाबा साहब की देन है कि हमने जब आके बोली तो हम आजादी में पैदा हुए और आजादी में जब संविधान लागू हमारे देश में है तो सब लोगों को समान अधिकार मिला। उसमें चाहे नारी हो, युवा हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, किसी भी धर्म जाति का हो, सबको समान अधिकार इस संविधान में बाबा साहब ने देके सबको अच्छा जीवन जीने का अधिकार दिया और अपने जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार दिया। जो चाहे जैसी मेहनत कर कहीं भी ऊंचाइयों को छू सकता है और वो किसी भी ऊंचाई पर पहुंच सकता है अगर ये कारनामा करने वाला कोई और नहीं, सिर्फ बाबा साहब रहे हैं। साथियों, बाबा साहब के बारे में मैं एक शेर के माध्यम से उनकी बात शुरू करना चाहूंगा। तेरी अमर गाथा का गुणगान करता हूँ, हे मानवता के रखवाले तुझे प्रणाम करता हूँ, तेरे कर्मों से रोशन हुआ है भारत का आंगन, तेरी हस्ती और तेरे वजूद को सलाम करता हूँ। साथियों, बाबा साहब के बारे में हम अगर 24 घंटे छोड़ो 48 घंटे भी विचार विमर्श करें तो शायद कम पड़े। बाबा साहब का जीवन संघर्ष बहुत लंबा है और हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने भी हमें समय समय पर जो बताया, जो हमने कोशिश कर समय समय पर उनके बारे में जानना चाहा, लेकिन साथियों वो तो ना के बराबर है। बाबा साहब का इतिहास, बाबा साहब की शिक्षा पूरा देश नहीं पूरी दुनिया मानती है। आपने देखा होगा कि बाबा साहब ने जब संविधान दिया, इस देश का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में बड़ी मशक्कत के बाद उन्होंने तैयार किया। उसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का रहा। तो साथियों, कोई को मजाक नहीं था कि इस देश का संविधान बनाया जाए। ये शख्सियत केवल बाबा साहब ने जिन्होंने संविधान को बनाकर सर्व समाज को सम्मान देने का काम किया, समानता का अधिकार दिया और मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्य भी साथियों हम लोगों को अपने समझने चाहिए। आज शिक्षा के क्षेत्र में जो आज की सरकारों के द्वारा शिक्षा को इतना महंगा किया गया है, शिक्षा से लोगों को वंचित करने की जो साजिश है, ये कहीं ना कहीं बाबा साहब ने संविधान सौंपते हुए कहा था कि संविधान तो मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इसके लागू करने वालों की नियत में अगर खोट हुई तो ये अच्छा साबित नहीं होगा। अगर यदि इसके नियत में खोट नहीं हुई तो ये संविधान ऐसा संविधान है कि हर देश के व्यक्ति को सम्मान भी मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम साहब को सत्ता का समर्थन करते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री नहीं बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज परम पूज्य बाबा साहब की आदरणीय साहब के जन्मदिन मंडल कार्यालय जिला यूनिट की तरफ से आज के मुख्य अतिथि माननीय रणवीर सिंह जी
और आज की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष कुंवर सिंह सागर जी और जिला अध्यक्ष सुनील गांधी और सम्मानित मंच मैं सभी का 134वीं जयंती आज बाबा साहब की यौम पैदाइश का दिन है। आज संविधान के निर्माता बाबा साहब की अम्बेडकर साहब के जन्मदिन पर सभी लोगों को बहुत बधाई देना चाहिए। जयंती पर सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम के आयोजन में यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई रणधीर जी और पार्टी के सभी सदस्य कार्यकर्ता जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी वक्ताओं ने यहाँ पर बाबा साहब के बारे में सबको बताया होगा कि किस तरीके से उन्होंने पूरे हर समाज के वर्ग का किस तरीके से मार्गदर्शन दिया है। बाबा साहब एक विचार उनके द्वारा बताई गई जितनी भी हमें बातें और मार्गदर्शन दिए गए हैं वो एक विचारधारा आज कमजोर वर्ग आगे देखें कहीं ना कहीं अगर जिंदा है। भैया बच्चों हटो, कुर्सी हटाओ, कुर्सी हटाओ, बेटा कुर्सी लगा। आज बहुजन समाज पार्टी के मंडल कार्यालय पागवाड़ा पर एक बाबा साहब की 134वीं जयंती के अवसर पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी को हमने जिला यूनिट के द्वारा सभी का इसमें सहयोग रहा है। भोजन की व्यवस्था भी की गई है, मिष्ठान के रूप में जो है हलवे की व्यवस्था की गई है। मैसेज ये कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर यह कार्यक्रम हुआ है और बहन जी ने पूरे प्रदेश के अंदर भाईचारा बनाने का काम करा है, पार्टी से युवाओं को जोड़ने का काम हो रहा है और निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की सोच के अनुसार 2007 के तरह भाईचारा सर्व समाज के लोग मिलकर के 2027 में खासकर युवाओं के बल पर हम 2027 में सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं।